हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको करवाने वाला हूँ 10th क्लास में मैथ्स के चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब कुछ पॉइंट्स, उनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाएगा एक्स और वाई, और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको कभी भी कोई दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, कुछ भी दो पॉइंट दे दिया -2 और 3, कुछ भी दो पॉइंट हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट 4 और 3। हमने ऐसे ही दो पॉइंट ले लिए। नेमिंग इसकी हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने नेमिंग करी A और B। अब ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में ध्यान रखना हमेशा पहला नंबर x होता है, बाद का नंबर y, यानी कि ये x है ये y है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन ग्राफ बनाएंगे। आपने ये भी सीखा हुआ है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। x के इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, x के इधर नेगेटिव, y के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, y के नीचे नेगेटिव। अब इस पे हमें कुछ नंबरिंग करनी होती है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने अभी 4 5 तक कर दिया कुछ नंबरिंग। इधर माइनस के नंबर, ऊपर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5 भी लगा सकते हैं। अब ये तो बन गया हमारा ग्राफ कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें x की वैल्यू -2, a पॉइंट लगाते हैं। x का -2 कहाँ है, ये रहा, और y के 3 ये रहा। दोनों आपस में कहाँ टकराएंगे, इधर। ये पॉइंट क्या हो गया, x का -2 और y का 3। ये पॉइंट एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें लगाना है 4 और 3, x का 4 और y का 3। कुछ ये रहा 4 के सामने और 3 के सामने, 4 के सामने और 3 के सामने। ये पॉइंट हमारा B 4 और 3, ये पॉइंट हमारा A -2 और 3। ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के। अब डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस का मतलब इन लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दे और ग्राफ पेपर पे देखें तो कितने यूनिट कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 ये 3 4 5 6, यानी कि ग्राफ में देखेंगे तो इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे होंगे। तो इनके जो बीच में बॉक्सेस आते हैं वो होता है डिस्टेंस। इनके बीच में कितने, तो हम अगर देखेंगे तो इसमें कितने यूनिट आ गए, तो हमने देखा कि इसका डिस्टेंस 6 यूनिट का है। 6 यूनिट क्यों, क्योंकि ग्राफ में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 6 कॉलम का डिफरेंस है, तो वो होता है डिस्टेंस। लेकिन अब हमें डिस्टेंस ऐसे नहीं करना, हमें जो दो पॉइंट दिए हैं A और B, तो A का नंबर क्या था, -2 और 3, और B का नंबर था 4 और 3, A और B। और A और B के साथ अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता क्या है, तो जैसे आपको मैंने बताया ये ब्रैकेट में ही x होता है और ये y होता है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रैकेट में ही x होता है या y होता है, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, y की सीरीज में x1 x2 y1 y2, तो ये x1 x2 y1 y2। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने x2 की वैल्यू क्या देखी, ये x2 4 और x1 -2, तो दूसरे माइनस ने इसको प्लस कर दिया। y2 कितना है, तो y2 है 3 और y1 कितना है, वो भी 3। 4 और 2 को प्लस कर 6 स्क्वायर, 3 में से 3 का 0 का स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो गए, 3 में से 3 का 0 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0, दोनों को प्लस किया तो 36। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, यानी इसका डिस्टेंस अभी भी क्या आ गया, 6। इसका डिस्टेंस अभी भी आ गया 6। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो।
अब इसी तरह से अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सेकंड। 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखना वो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले से। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पोर्शन करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें गिवन क्या है, एक है -5 और 7 और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 और 3। 2 पॉइंट्स हैं। अब आपको इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इन पॉइंट्स का हम जरूरी नहीं है हमेशा ये भी नाम रखें, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया m और n। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ mn, यानी इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लो। 7.1 के सभी क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला। और आपने सीखा है ये होता है x और ये होता है y, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये सीख लिया, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, x1 x2 y1 y2। अब हमें साइन के साथ नंबर को फीड करना है। तो x2 कितना है, x2 है -1, माइनस पहले फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू -5 है तो उस माइनस में इसको प्लस कर दिया। जब दो माइनस एक साथ आ जाएंगे प्लस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी x2 -1 और x1 की वैल्यू -5 थी लेकिन 2 माइनस है वो प्लस में बदल गया। y2 कितना है 3, ये y1 ही y2 था, और y1 कितना है तो 7 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से बन गया 4 होल स्क्वायर, साइन बड़े नंबर का नहीं पॉजिटिव, और ये 3 में से 7 गए तो -4 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। क्यों, क्योंकि -4 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 4 4 16, तो इसलिए माइनस खत्म, और 16 को प्लस किया तो 32 यूनिट। हम आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन जब जिसके फैक्टर करके कुछ पेयर बाहर आता है तो फैक्टर कर दो। हम 32 के फैक्टर कर देंगे, 2 से किया तो 16, 2 से फिर इसके फैक्टर बनाए तो 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। जो नंबर 2 बार आ गया एक बार, जिनके पेयर बन जाते हैं उसे एक बार, ये 2 अकेला रह गया और रूट में ही, तो ये कितना हो गया 2 2 = 4, 4√2 यूनिट। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि फैक्टर करके अगर कुछ पेयर बाहर निकलते हैं तो बाहर निकालना है। तो बाकी सब तो कॉमन, बस हमें नया क्या सीखना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 में पहचानना होता है, जो 2 पॉइंट्स हमें दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, x ये पहले x होता है फिर y, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, 2 माइनस की वजह से ये क्या हो जाता है प्लस। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो।